बात कर, अच्छा टाइम हो गया है। जय बाबा, सबको जय बाबा। शुरू करते हैं हम लोग। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास तथा प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। ब्लू बस टूर, ये सुंदर किताब हम लोग पढ़ रहे हैं और ये दूसरी ब्लू बस टूर है। अब बेंगलोर का जो वास्तव्य है इसको समाप्त करके, मतलब वो बाबा ने अब वहाँ का 6 या 8 महीने में ही बेंगलोर का वास्तव्य बाबा ने पूरा कर दिया और अब बाबा निकले हैं, गोवा निकले हैं। ये पूरा जथा जो है, कोई मैसेज डाल देना वो अक्षय खड़से को और कौन, ये रमा ठाकुर, ये दोनों को काजे बहु आपके पास नंबर होगा तो उनको मैसेज डालना, रीडिंग शुरू हो गया, ज्वाइन करो बोलो। वो शायद उनको लगा गाने का है, ज्वाइन करके तुरंत छोड़ दिए। शुरू में क्या है ना, मंडे हम लोग रखेंगे रिजर्व एक आधा घंटा भजन के लिए 5 बजे से। तो हम लोग पेज नंबर 351 में है। ये लोग गोवा निकल चुके हैं। गोवा का इनकी जर्नी, इसमें क्या बाधाएं आती है, बाबा की आज्ञा का उल्लंघन करने से क्या होता है, ऐसे सुंदर छोटी छोटी कहानियां हैं सुंदर इसमें, जो कि वो कहानी के माध्यम से हमको बहुत बड़ी सीख मिलती है, उसको हमको देखना है। साथ ही उनके साथ हम भी ये यात्रा करके बाबा के सहवास का आनंद ले लेंगे। तो इसका चैप्टर का नाम है, अब नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, एनीथिंग फॉर बाबा। बाबा के लिए कुछ भी। और वास्तव में मंडली का जीवन ऐसा ही था। तो इसमें सुंदर सुंदर हकीकत हम देखेंगे। Following an 8-month halt in Bangalore, the Blue Bus commenced a 1,000-mile journey northwest to the Arabian Sea, across Mysore and Goa, before heading north toward home. जैसा देखो हमेशा की तरह ना, हम पहले इंग्लिश का एक एक लाइन, एक एक शब्द पढ़ेंगे, फिर हिंदी में उसको कंक्लूड करेंगे, क्योंकि बाबा के किताब है, बाबा के मूल इसमें दिया है। बाबा तो सभी भाषा का उपयोग करते हैं, लेकिन वो सब कान पे जाना है, अच्छा लगता है, उससे बाबा एनर्जी देते हैं। तो इसमें 8 महीने का उनका वास्तव्य बेंगलोर में था और इसके पश्चात अब ब्लू बस ने फिर से हजारों मील की अपनी यात्रा शुरू की, पश्चिम उत्तर की तरफ, अरेबियन सागर की तरफ, और इनको मैसूर से गोवा इस प्रकार से उत्तर की तरफ ले जाने वाले थे। Even though Baba had issued orders for many of the men to stay behind in Bangalore to continue his ongoing work there, more than 30 passengers still remained to be crowded into the bus and 3 cars. हमने देखा कि भैरामंगला में वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र का कार्य शुरू था। तो बाबा ने सभी पुरुषों को कहा वो कार्य को पूरा करके आना। सभी पुरुषों को बाबा ने पीछे छोड़ा उसको कंस्ट्रक्शन के लिए भैरामंगला का, और केवल महिलाओं को लेके बाबा निकले और चंद पुरुष भी साथ में थे। इसके बावजूद ये बस की कैपेसिटी है यात्रिकों की 30 हो गई। हालांकि बस कितनों के लिए बनाई गई थी, 12 या 14 जैसे हमने शुरू में देखा है, और इसके साथ में 3 कार भी इनकी खिदमत में थी, साथ में थी, और सारी इसके वजह से बहुत भीड़ हो गई। Because there were so many women to be transported in the bus, Rano anticipated to be a troublesome return journey, so she and Kitty proposed an idea to Baba.
12 की जगह 30 महिलाएं, और इतना सामान अंदर भी, पैन भगुना ये सब रहता था। खचाखच बस भरी हुई है, पैर हिलाने को जगह नहीं है। और ऐसे कई दिन की यात्रा, पूरे दिन का कई घंटों का सफ़र है, हजारों मील की दूरी करना है, पैर अकड़ जाते थे, कितनी दिक्कतें। और वो भी अप्रैल मई में गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी। तो ये किटी और राणो बहुत होशियार थे। उन्होंने सोचा बाप रे इतनी सारी महिलाएं हैं तो बहुत दिक्कत होगी अभी बस में जाने के लिए, हम एक आइडिया करते हैं। अब आगे इसका क्या परिणाम होता है, बड़ी मज़ेदार लेकिन सुंदर कहानी है, इसको सुनना अभी। तो इन्होंने सोचा कि इतनी ये तकलीफ भरी यात्रा के लिए इन्होंने एक आइडिया बाबा को बताया। क्या? When they learned that Baba had designated several of the men to return to Mehrabad by rail, Kitty and I went through one of those strange things we did now and then. तो किटी और राणो जो है, ये दोनों जो ब्रिटिशर्स है, नहीं यूएसए वाले है कि एनीवे, तो ये पाश्चात्य महिलाओं ने क्या कहा, इन्होंने सुना कि बाबा कुछ पुरुषों को ट्रेन से भेज रहे हैं, तो हम भी क्यों ना ट्रेन से जाएं। इसलिए इन्होंने एक कहती है, राणो के लिए कहते हैं, किटी एंड आई वेंट थ्रू वन ऑफ दो स्ट्रेंज थिंग्स, जो अद्भुत चीज़ें हम लोग करते रहते थे, तो इस समय हमने वो किया। वी सजेस्टेड टू बाबा दैट वी कुड गो बैक बाय ट्रेन इफ ही लाइक्ड, that would make more room for the others on the bus, and we assured him we really would not mind. तो इन्होंने बाबा से कहा कि बाकी जो जैसे ट्रेन से बाकी काफ़ी लोग जा रहे हैं, हम भी ट्रेन से जाएंगे, हम दोनों ट्रेन से चले जाएंगे, तो बस में थोड़ी जो लोग ऑलरेडी है उनको थोड़ी जगह हो जाएगी, और हमें कोई आपत्ति नहीं है ट्रेन से जाने में। We really would not mind if the two of us went. It would be all right. We would keep each other company. और हम अकेले जाते हैं तो थोड़ा ये होता है, लेकिन हम दोनों हैं तो एक दूसरे को हमारी कंपनी भी हो जाएगी, और इस प्रकार से बस में 2 लोग कम हो जाएंगे, थोड़ी जगह हो जाएगी, 28 का हो जाएगा बस। अब बाबा का सरकास्टिक रिप्लाई जो है उसमें बाबा का जो उत्तर है वो सुन लीजिए। हाँ, ओह सेड बाबा, you want to go by train. You do not want to travel with me. You prefer going back by train. तो बाबा ने उनको ऐसा कहा, अच्छा तो तुम ट्रेन से जाना चाहते हैं, मेरे साथ नहीं जाना है तुमको। तो वो कहती, नो बाबा, दैट इज नॉट व्हाट वी मीन. We mean that anyone else would be more comfortable, and we really do not mind going by train. तो वो कहते हैं नहीं नहीं बाबा, ऐसा नहीं है, ये बाकी के जो लोग हैं थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे, 2 लोग की भीड़ कम हो जाएगी बस में, और हमको ट्रेन से जाने में कोई आपत्ति नहीं है। वो ऐसे जता रहे थे एज इफ कि भाई हम उसमें कोई सेक्रीफाइस त्याग कर रहे। कभी कभी ना वो हिपोक्रेसी, स्वार्थ जो कहते हैं बाबा ना, अलग अलग भेष में आता है ये स्वार्थ और ढोंग जो है। तो वो कहते हैं बाबा से, अब बाबा क्या कहे, नो सेड बाबा, यू प्रिफर गोइंग बाय ट्रेन इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग विथ मी, दैट इज हाउ आई अंडरस्टैंड इट। बाबा कहते हैं मेरे साथ जाने के बजाय तुम ट्रेन से जाना प्रिफर कर रही हो, पसंद कर रही हो, इतना ही मैं समझ रहा हूँ। This went on and on during the session with everyone present. When the meeting was over and we were dismissed, Kitty and I were still sticking to our point that we really meant it out of the goodness of our hearts to go by train. मीटिंग में सब लोग उपस्थित थे, सबके सामने ये चलता गया। ये बोलते थे नहीं नहीं बाबा ऐसा नहीं, बाबा बोलते थे ऐसा ही है, तुम मुझे मेरे साथ जाने के बदले तुम ट्रेन में जाना चाहती है, ऐसा ही है। ऐसा चलता गया, लेकिन फिर भी ये दोनों ने अपनी जिद नहीं छोड़ी, और उन्होंने कहा कि केवल हम दूसरों के लिए हम ट्रेन से जाना चाह रहे हैं। हालांकि उन्होंने क्या सोचा कि 30 लोग हैं, बहुत भीड़ होगी, तो हम भी ट्रेन से चले जाते क्योंकि पुरुष भी ट्रेन से जा रहे हैं। Then Baba called Kitty and me to his room. Again we went through the whole thing. Again we stuck to our point.
3 days went by and the situation remained unchanged. Again Baba called us. Again an impasse and Baba dismissed us in disgust. तो 3 दिन लगातार ये चल रहा था. बाबा ने उनकी रूम में किटी और राणो को बुला लिया, तभी उनको समझ में आना चाहिए था, पर होता है ना संभव. और फिर से बाबा ने वही सब कुछ पूछा, इन्होंने फिर से वही दोहरा. ये बाबा ने पूछने का, उन्होंने बताने का, 3 दिन लगातार चलते गए. तब तो समझ में आ जाना चाहिए था, लेकिन देखो ये लोग भी कितने जिद्दी थे. और 3 दिन बाबा ऐसे ही चलता रहा और बाबा बहुत नाराज हो गए. ऑफ कोर्स वी न्यू बाबा वुड विन इन द एंड एंड वी डिडंट हैव अ चांस अगेंस्ट हिम. फाइनली वी wept and said, yes Baba, of course we want to go with you. Of course we don't want to go by train. 3 दिन ये लगातार नाटक चलता गया. अंततः ये वो दोनों जान गए कि बाबा को जो चाहिए वही अंत में बाबा ही विन करेंगे, जीत जाएंगे, हमारी कुछ ना चलेगी. और इस प्रकार से फिर फाइनली वो रोने लगे और बाबा से कहा, ठीक है बाबा, जो आप चाहते हैं वैसे ही होगा, हम लोग आपके ही साथ जाएंगे और ट्रेन से हम नहीं जाना चाहते. देखो हमने पहले ही देखा ब्लू बस टूर में किसका चयन किया, किन किन महिलाओं को सम्मिलित किया, उनका क्या किसने कहाँ बैठना, एक एक चीज बाबा की महत्वपूर्ण थी. और इस जरिए बाबा वैश्विक कार्य कर रहे थे. इन सब चीजों की एक अहमियत थी. किसको आना है, किसको नहीं आना है, किसको कहाँ बैठना है, ये तक बाबा डिसाइड करते थे. और जैसे कि हम देखते हैं राणो और किटी ये पाश्चात्य देश को रिप्रेजेंट कर रही थी, मतलब इन अ वे. देन Rano concluded Baba was quite happy and he embraced us and the atmosphere was clear again until the next time. तो फिर अंततः जब इन लोग मान गए तो बाबा बड़े खुश हो गए. फिर बाबा ने दोनों को भी गले लगाया और इस तरह से माहौल शांत हो गया, कम से कम अगली बार तक के लिए. More passengers mean more personal belongings and इसको जरूर ध्यान रखना इस कहानी को. अब आप सोचोगे 3-4 दिन इतना डिस्कशन, बाबा सीधे उनको ऑर्डर दे सकते थे, लेकिन ये बाबा के तरीके थे. किसको किस प्रकार से हैंडल करना ये बाबा ही अच्छी तरह से जानते हैं. More passengers meant more personal belongings and Rano now had to avail herself of any and every available space. Meherwan recalled. So that the whole bus was jam-packed. जैसे हमने देखा कि राणो गेली का ये काम था, बस में सामान भरना, बस से सामान उतारना, ऊपर का चढ़ाना. तो अब अधिक पैसेंजर 30 लोग हो गए तो सामान भी ज़्यादा हो गया. इतने दिन से फिर मेहराबाद से भी उन्होंने सामान लाया था. बैरामंगला में ही कायम स्थापित होना है आश्रम, वहीं पर कायम बाबा का रखना है, ये सोच के मेहराबाद से भी बहुत सामान लाया था. तो इनका सामान अभी बहुत बढ़ गया था और उसको एक एक कोना बस का उपयोग, जहाँ के सीट के नीचे ये कोने में या खिड़की में यहाँ वहाँ वो पैन वगैरह सब भगुने टंगा देती थी. The men were equally challenged to find places for the huge mounds of luggage that had to be put on the top carrier. और पुरुषों को भी एक आह्वान था कि एक इतनी छोटी बस के ऊपर उनका लगेज का बंडल एक पहाड़ जैसा बन गया. जितनी बस की हाइट है उतनी हाइट का तो लगेज बन गया. और स्वाभाविक है उसके ऊपर उठ के ऊपर चढ़ के परत दर परत एक एक लगेज के ऊपर एक एक लगेज और चढ़ाकर बांधना, कुछ भी गिरा नहीं, ये एक उनके लिए भी बहुत चैलेंजिंग जॉब हो गया. As well as having to accommodate the requisite bedding rolls, suitcases, trunks, toilet kits, art supplies, must bathing buckets, food provisions, and cooking paraphernalia. The overburdened vehicle now also served as a mobile library because the books the women had accumulated during their sojourn in Bangalore were deemed too precious to leave behind. जैसे हमने देखा कि मार्गारेट ये किताबें मंगाती थी विदेश से और वहाँ पर भी खरीदती थी. कई तरीके की कई किताबें वहाँ से ये शुरू हो गई प्रैक्टिस बाबा को किताब पढ़ के दिखाने की. अब इतनी
जमा हो गई इतने दिन में कि वो एक अलग सामान हो गया। सबके बेडिंग रोल है, सूटकेसेस है, ट्रंक है, उसके साथ में बाबा का टॉयलेट किट भी हमेशा साथ में रखना पड़ता था। या महिलाएं जो उम्र में ज़्यादा है या मस्तों के लिए, फिर आर्ट सप्लाईज, मस्त को नहलाने का जो बकेट्स होता था, स्टूल होता था, वो सब सामान, क्योंकि जब बाबा का मूड चेंज हुए, जहाँ भी बाबा मस्त प्रोग्राम डिक्लेयर करे या मस्त की सेवा, तो तुरंत वो सामान निकलवा के वो मस्त को नहलाना, ये सब काम होता था। इसलिए ये मस्त को नहलाने का जितना भी सामान आपने देखा है वो साथ में उनको रखना पड़ता था। खाने पीने की चीज़ें साथ में रखनी पड़ती थी। खाना बनाने का जो भी है, स्टोव, केरोसिन, ये सब साथ में रखना पड़ता था। और इसके साथ में अब सारी किताबें आ गई। In addition to her other assignments, Margaret had become the ashram's de facto librarian, and it was her responsibility to transport the books wrapped in her bedroll, a cumbersome mess that needed to be unpacked and repacked at every stopover. On occasion, she ever slept on them, she confessed, when I was too tired to take them out of my bedding. अब ये मार्गारेट क्रास जिसने ये किताबें जमा किए गई, वो अघोषित लाइब्रेरियन हो गई है बाबा की लाइब्रेरी की, और उसी को ये सारी किताबें संभालनी थी। तो उसको एक ही जगह, उसको बेडिंग रोल में अपने उसको सब रखना पड़ा। और कई बार वो कहती है कि यात्रा के दौरान हम इतना थक जाते थे कि उसको खोल के सोने की ताकत नहीं थी, तो कई बार वो कबूल करती है कि मैं ऐसे ही उसी पे सो गई। The blue bus set out from Bangalore on the morning of Monday, April 1, 1940, with Donkin at the wheel. Accompanying it were the big transporting Baba and the Invisibles, chauffeured by Elizabeth, the Opel, in which Gustaji, Gulamasi and Merwan rode, driven by Tukaram, and the Auburn, carrying several of the Westerners, driven by जालभाई। आप सोचोगे हमको क्या इससे लेना देना, नहीं, ध्यान से सुनना। ये सिटिंग अरेंजमेंट कौन सी थी, कौन सी गाड़ियाँ थी, कौन सी गाड़ी कौन चला रहा था, क्यों, इसके द्वारा हमें और कुछ जानकारी आपको देनी है। अब ये ओपेल जो है, ये सरोज ईरानी ने बाबा की खिदमत में आश्रम के लिए गाड़ी दी थी। कितनी बार कौन सी गाड़ी या सरोज ईरानी ने दी, ध्यान रखना, अभी इस बार ओपेल आई है। बिग सेडान जो है एलिजाबेथ ने बाबा को दी थी। तो बिग सेडान को एलिजाबेथ चलाती थी, जिसमें बाबा, मेहरा, मनी और कुछ होते थे। तो सोमवार 1 अप्रैल 1940 के सवेरे ये लोग बेंगलोर से ब्लू बस से निकले। और ब्लू बस चलाने वाला कौन था? डॉन्किन था। और इनके साथ ये तीनों कार भी थी। एक तो बिग थी एलिजाबेथ में, जिसके इनविजिबल्स मतलब प्रदानशील, मतलब ये एकांतवास था ना, उनने मेहरा, मनी, खुर्शद, इनने किसी को देखना नहीं, किसी ने उनको देखना नहीं। तो पाश्चात्य लोगों ने उनके लिए शब्द रखा था इनविजिबल्स, है ना। जैसे कि हमारे यहाँ शब्द होता था उस समय में प्रदानशील स्त्रियाँ, वैसे यहाँ पर उनको इनविजिबल्स कहते हैं। तो इसमें ये सभी लोग थे और इसको एलिजाबेथ चला रही थी। ओपेल जो गाड़ी थी एरच ने दी हुई, इसमें गुस्ताद जी थे, गुलामासी थे और मेहरवान भी इसी गाड़ी में। गुस्ताद जी के साथ मेहरवान आगे बैठ जाता था। गुस्ताद जी की और मेहरवान की बहुत दोस्ती थी। गुस्ताद जी मौन सबसे अधिक उम्र के, मेहरवान सबसे छोटा, लेकिन गुस्ताद जी ने उसको अपनी मौन थे वो, आप लोगों को याद होगा। तो उनकी जो सांकेतिक भाषा, ये बाबा के जैसे संकेत नहीं होते थे, गुस्ताद जी के अपने संकेत उन्होंने ABCD, ए मतलब ये, बी मतलब दो, मतलब ऐसा, ये जो उंगलियां है हाथ की, ये अल्फ़ाबेट हुआ करते थे। यहाँ से शायद शुरू होता था ABCDEFG, इस प्रकार से वो उसको सिखा। तो वो गुस्ताद जी ने मेहरवान को अपनी सांकेतिक भाषा सिखा दी थी। दोनों की बहुत दोस्ती थी, वो मेहरवान को प्रेम करते थे और मेहरवान का गुस्ताद जी के साथ जमता था। तो ये ओपेल गाड़ी में थे, जिसको तो तुकाराम कांबळे, आप सोचोगे इसमें क्या इतना, ये गाड़ी को चला रहे थे।
तुकाराम कांबळे मुझे लगता है मेहराबाद के होंगे। श्रुति को मैंने कहा था कि इनका जान लेना, खोज करना। ये बाबा के आश्रम का स्टूडेंट था। तुकाराम कांबळे जो है बाबा के मेहराश्रम में पढ़ते थे और जीवन भर बाबा के साथ रहे हैं और ब्लू बस चलाने का भाग्य उनको मिला। हम तो जानते केवल अलोबा, नहीं ऐसे बहुत लोग थे कि जो आखिरकार जो मेहराश्रम के। तो ये तुकाराम कांबळे वो ओपेल गाड़ी चलाते थे और ऑबर्न जो गाड़ी दूसरी और एक दी थी उन्होंने, उसमें कई सारे वेस्टर्नर्स पाश्चात्यों को उसमें ले गए थे, जिसको जाल भाई बाबा के भाई चलाते थे। अब ये जो ऑबर्न गाड़ी है, इसमें जिसमें पाश्चात्य लोग थे, इसमें जिसका बैठने का नंबर आया, कार में, बस के पहले कार में बैठना मतलब थोड़ा आराम है ना, सुखद है। तो ये टर्न बारी बारी दिया जाता था पाश्चात्य महिलाओं को। ऑबर्न कार में बैठने का टर्न बारी बारी दिया जाता था। कभी ये 3 बैठ गए, कभी वो 3 बैठ गए, ऐसा उनका टर्न बाबा ने डिसाइड किया था। Margaret recalled that the Westerners would take turns riding in the Auburn during this tour, instead of spitting hot, squashed and uncomfortable in the crowded bus. अभी ये मार्गारेट अपनी कहानी बता रही है, बहुत सुंदर। आप एकदम मजाकिया कहानी इसको कह सकते हैं, फिर भी मजाक मजाक में जो सीरियसनेस है ओबीडियंस का, इसको आप भूलना नहीं। आप सुनिए, बाद में औरों को बिना चूके ऐसे ही बताइएगा। ये छोटी सी कहानी है ना। मार्गारेट कहती है, माई टर्न केम फॉर दिस लग्जरी एंड आई सैट इन फ्रंट विद द ड्राइवर जाल, who happened to be in a mischievous mood, giving me all kinds of peculiar and certainly not accurate information about things we passed or about any small towns we might pass through. We laughed a great deal, and by the time we reached our destination, I had subconsciously registered that one must be careful about accepting Jal's statement. जाल भाई जो है बहुत मजाकिया थे। बाबा के भाई है ना, विनोद करना, खींचातानी करना, लोगों का मजाक करना, प्रैंक करना इनकी पसंदीदा चीज़ थी और जिंदा दिल इंसान थे। तो जब मार्गारेट क्रास जो डांसर थी, बैले डांसर, ये जाल भाई गाड़ी चला रहे थे, तो ड्राइवर की सीट की बगल में मार्गारेट क्रास जाल भाई के साथ में बैठ गई। अब जाल भाई पूरे रास्ते में उनका मजाक किया। वो कहती है कि कई सारे इन्फॉर्मेशन जाल भाई देते रहे रास्ते में, खेत खलियान, नदी, पहाड़। कई बार इन्फॉर्मेशन सही इन्फॉर्मेशन होती थी और कई बार वो कहती है कि मुझे ऐसा लगा कि कुछ भी तो ये बंडल मार रहे, लपेट रहे हैं। और उस दिन हमने बहुत एंजॉय किया, हंसी मजाक किए। तो वो कहती है कि मजाक मजाक में उन्होंने काफ़ी बातें बोल दी, तो कहीं तो अनकॉन्शियसली मैंने ये मेरे माइंड में रजिस्टर किया कि जाल भाई की हर चीज़ सीरियसली लेनी नहीं, इनसे संभाल के रखना, ये मजाक बहुत करते हैं, खिंचाई करते हैं, उल्लू बनाते हैं। अब आगे क्या होता है? The bedding rolls were brought down from the top of the bus and placed in certain rooms for unpacking and stretching on the floor for the night. जहाँ उनको रुकना था, बस रुक गई है, बेडिंग रोल सारे बस से उतारे गए हैं, जहाँ सोना था वहाँ उनको बिछाया गया। Just as I was getting near the end of my chorus, Jal appeared grinning in the doorway, saying that Baba wished to see me. He then departed. ये सब हरी भरी में उस समय जाल एकदम दरवाजे में आए और उसने खाली फटक से कहा कि बाबा वॉन्ट्स यू, मार्गरेट बाबा वॉन्ट्स यू, ऐसा कह के चले गए। I was stupid enough to accept this as the last joke of the day and went on with my job. तो मार्गारेट कहती है, पूरा दिन हंसी मजाक के बाद मैंने सोचा ये भी दिन का आखिरी जोक होगा, ये मेरा मजाक करता होगा, बाबा ने बुलाया ही नहीं होगा, ये जाल ऐसे अपने मनगढ़ंत कहानी कहता है, ऐसा सोच के उसने ध्यान नहीं दिया, अपना काम करती रही। Soon someone else came along demanding to know why, when called, I had not gone at once to Baba. फिर दूसरा कोई आया और उसने पूछा कि बाबा के बुलाने पर भी तुम क्यों नहीं बाबा के पास गई? ये बाबा की आज्ञा होती थी तुरंत आना। बहुत सुंदर कहानी है ये।
I then shamefacedly found myself explaining to Baba why I had not come in the first place. तो फिर ये बाबा के पास गई, उसे बहुत लज्जित लगा। फिर उसने बाबा को बताया कि पूरा दिन इतना मजाक प्रैंक्स किया तो मुझे लगा कि जाल भाई मेरा मजाक कर रहे हैं, आपने बुलाया नहीं होगा इसलिए मैं नहीं आई। अब बाबा जो कहते हैं बहुत सुंदर बात है, देखिए। बाबा पार्डन्ड मार्गारेट, बाबा ने मार्गारेट को माफ कर दिया। एंड इन अ fond tribute to his brother, lovingly explained that however Jal might tease and talk nonsense, he would never dream of giving anyone a fictitious order from Baba. तो अपने भाई का प्रशंसा करते हुए और बड़े प्रेम से बाबा ने ये स्पष्ट किया कि जितना भी मजाक किया जाल हो, कितना भी खींचातानी आपकी करो, मजाक करने दो, कितने भी जोक्स करने दो, नॉनसेंस बिहेव करने दो, लेकिन बाबा और उनके बारे में स्वप्न में भी, ख्याल में भी वो ऐसी कोई शरारत करके, कोई फिक्टिशियस मतलब ऐसा गड़बड़ घोटाला नहीं करेगा या ऐसी झूठी कोई कहानी स्वप्न में भी जाल कभी नहीं कर सकता है। जाल भाई बाबा के भले भाई होंगे, लेकिन उन्होंने बाबा को समझ लिया था और वो बाबा को अत्यंत प्रेम करते थे और खूब बाबा के आज्ञा का पालन करते थे। ही वॉज अ वेरी एडवांस सोल। तो बाबा स्वयं जब ये सर्टिफिकेट देते हैं कि मेरा भाई जितना भी मजाक किया हो, नॉनसेंस हो, लेकिन मेरा बारे में ऐसा फिक्टिशियस या झूठा कभी न्यूज़ या कोई खबर या कोई चीज़ वो स्वप्न में भी नहीं करेगा। दिस इज जो कहते हैं ना, एक बॉर्डर लाइन जो रहती है, लिमिट्स होती है, सीमाएं होती है। एक जिंदगी एक जीना जिंदा दिली से और एक बात है। ऐसा नहीं है कि अध्यात्म आप जीते हैं तो जिंदगी में हंसा मजाक नहीं, वो हंसी मजाक अलग है, टू ईज द लोड। लेकिन जहाँ गंभीर होना है, हमको सिंसियर होना है, वहाँ। सो दिस आई लाइक इट वेरी मच। आगे चलते। मेहरवान एंड सरवास स्कूल ब्रेक कोइंसिडेंट विद बाबा's डिसीजन टू लिव बेंगलोर। देखो ये मेहरवान का भाग्य कितना, या बाबा उसी प्रकार से करते थे, बाबा ओनली नोज। तो मेहरवान और सरवास स्कूल जाते थे और बाबा का ये निकल पड़ना टूर पर, और उनकी छुट्टियाँ एक साथ आ गई हैं, तो उनको भी मौका मिला बाबा के साथ ब्लू बस में जाने का। That was the first time I accompanied the party on the blue bus journey, Meherwan recalled. And of course, I wasn't always on the blue bus. Mainly, I would be in a car. So myself and Gustaji were the occupants in the front seat of the Opel. तो मेहरवान कहते हैं ये मेरी पहली बार थी कि मुझे ब्लू बस यात्रा बाबा के साथ और अन्य लोगों के साथ करने का मौका मिला। फिर भी मैंने ब्लू बस में मैं यात्रा नहीं कर रहा था, मैं ओपेल कार में गुस्ताद जी के साथ बैठा था। Duncan called the remaining women who traveled in the bus the Big Bang. Kaka and Neelu rode in the front seat next to Duncan. Whenever the bus stopped, Baba ordered the men to. ये एक और आश्चर्यजनक बात, हाँ, Baba ordered the men to get off and walk away until out of sight of the women, who only then would exit the vehicle via the rear door, which in any case faced in the opposite direction. This order applied to all stops, picnics, rest stops, sightseeing, and arrivals at destinations at the end of the day. पुरुष और महिलाओं को अलग रखने का बाबा का नियम जो कड़ाई से उसका पालन किस हद तक किया जाता था, इसका ये नमूना है कि जब वो लोग रुकते थे तो पहले से ही बाबा कार रुक के सब पुरुषों को कार से नीचे उतार के कई किलोमीटर की या दूरी पैदल आगे जाने को बोलते थे, ताकि जब बस वहाँ पर रुकती है तो महिलाएं उनको देखे नहीं। पहले ही बस कार रुका देते थे बाबा और पुरुषों को आगे जाने को बोलते थे। बस में डॉक्टर डोंकिंग के साथ डॉक्टर नीलू और काकाबारिया थे,
और ये सब महिलाओं का नाम डॉकिन ने बिग बैंग रखा, क्योंकि ये चा 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 करती रहती थी, कुछ ना कुछ आवाज़ रहता था बहुत उनका। और हालांकि बस का आपने यदि देखा होगा तो पीछे की तरफ उसका दरवाज़ा था, आगे की तरफ दरवाज़ा या साइड में दरवाज़ा नहीं था। अगर बस रुकती भी है तो जिसको हम रेयर साइड कहते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, मैं इसको दिखा रही है, मेरे इसको अगर पिन किया होगा आपने तो दिखाई देगा। तो ये बस देखो, तो पीछे की तरफ इस बस का निकलना है ना, पीछे की तरफ। अगर महिला यहाँ से निकलती है तो कोई देखने का चांस नहीं होता था, लेकिन फिर भी बाबा की यह आज्ञा थी। और हर कहीं भी वो रुकते थे, चाहे पिकनिक के लिए, खाने के लिए, रात के मुक्काम के लिए, साइट सीइंग के लिए, तो कहीं पर पहुंच जाते थे या थोड़ा आराम के लिए रुकते थे, हर जगह ये नियम लागू था। They reached their dark bungalow in the town of Arsikeri in late morning. तो सवेरे देर से, अर्सिकेरी कौन सी जगह है मुझे नहीं मालूम, ये जगह गूगल करके देखना रह गया, आप लोग देख लीजिएगा कोई। और अर्सिकेरी जगह पर उन्होंने विश्राम करने का तय किया, वहाँ पर डाक बंगलों में ये रुके। बाबा had ordered that no one could have anything to drink except when he stopped the caravan to eat lunch and rest for the remainder of the day. कितनी कठिन आज्ञा थी, आप सुन रहे हैं? गर्मी अप्रैल में की, बस में इतनी गर्मी, और बाबा ने क्या आज्ञा दी? जब तक मैं ना कहूँ कोई भी पानी का घूंट तक नहीं पिएगा। दिस वॉज मोर देन अ फास्ट। बाबा की आज्ञा है, बाबा का मेडिटेशन का तरीका अलग होता था, कंट्रोलिंग द माइंड। और जो बाबा पर उन लोगों का अदम्य विश्वास, आगे हम देखने वाले हैं, महिलाओं को भी जो महिला है बाबा की आज्ञा का बराबर, ये खास करके पारसी महिलाएं वगैरह पालन ऐसे कड़ाई से करती थी कि क्या बात है उसके। और भी आगे 2-3 बहुत अद्भुतजनक प्रसंग है कि भले जान पे आ जाए फिर बाबा की आज्ञा वो तोड़ती नहीं थी। और बाबा प्रेमी और बाबा मंडली, इसमें अगर चुनना पड़े तो बाबा मंडली के खातिर वो कुछ नहीं करती थी, वो जाने और बाबा जाने, बीच में कोई नहीं आ सकता। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। बाबा को पसंद नहीं था हम बाबा से फोकस हटाकर किसी पर डालेंगे, ये बात। अगर हम कहीं गए हैं, सहवास में गए, तो हमारा ध्यान पूरा बाबा पर होना है। तो इस तरह से बाबा ने आज्ञा दी कि जब वो खाने के लिए रुकेंगे और विश्राम के लिए रुकेंगे, तब जब बाबा पानी देंगे तभी पानी पीना है, कोई बीच में पानी नहीं पिए। It was of course a terribly hot time to travel in April and May, Meherwan recalled. It was blazing hot when we entered the dock bungalow, and only one glass of water had to be rationed out. मेहरबान कहता, इतनी गर्मी अप्रैल में की थी, हम डाक बंगलों में पहुंचे तब हर एक को केवल 1 गिलास पानी, रेशनिंग था, 1 ही गिलास ही पानी मिलेगा, उससे अधिक नहीं। वो कहता है, मेहरबान छोटा था ना, वो कहता है, माई होल थ्रोट वॉज पार्च्ड, गला सूख गया था, बट माई आंट वॉज वेरी केयरफुल नॉट टू लेट मी ड्रिंक एनी मोर देन बाबाज ऑर्डर। इज ए सिटी एंड तालुका इन द हसन डिस्ट्रिक्ट। थैंक यू कुमार भैया। तो कुमार भैया ने कहा है, हमने देखा है पिछले बार बाबा हसन से निकले थे, तो हसन जिले में ही अर्सिकेरे गाँव का नाम की जगह है, और वहाँ डाक बंगलों में बाबा रुके थे। थैंक्स, नाकड़े भाव ने बता दिया है। तो यहाँ पर देखो, ये केवल वो स्वयं आज्ञा पालन नहीं करती थी, तो छोटा बच्चा है, हमारा दिल पिघल सकता है कि चलो छोटा बच्चा ले लिया, नहीं। तो ये बाबा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं हुए, और 1 गिलास से ज़्यादा पानी नहीं पिए। मेहरबान छोटा था, उससे आज्ञा उल्लंघन नहीं, इसका ध्यान उसकी गुलामासी रखती थी कि बाबा की मैं आज्ञा ना तोड़ूं और 1 गिलास से ज़्यादा पानी नहीं पीऊं। ये अदम्य विश्वास उनको बाबा पर था, चाहे जो भी हो बाबा कुछ नहीं हमें होने देंगे, और हो भी गया बाबा की आज्ञा के पालन में, हम अगर मर भी गए तो कोई बात। ये होता है प्रेम, अटल विश्वास। Although fewer than 12 hours had passed since the group's departure,
someone provided Baba with the occasion for a lecture, perhaps over the rationing of water. निकल करके 12 घंटे हो गए। हाँ? और किसी ने बाबा को कहा कि बाबा एक लेक्चर दे दो, और शायद ऐसा कहा कि ये पानी का जो रेशनिंग कटौती बाबा ने की थी उसके ऊपर तो लेक्चर देने को कहा, तो बाबा क्या कहते सुन लेना। हाँ, इन द इवनिंग ऑफ दैट डे बाबा हैड एवरीबडी कॉल्ड एंड बाबा वाज इन अ सॉर्ट ऑफ सीरियस मूड एंड द सब्जेक्ट वाज लिमिट। तो शाम को बाबा ने सबको बुलाया और बाबा बहुत गंभीर मूड में थे और इसका विषय था सीमा, लिमिट। तो बाबा क्या कहते हैं, मेहरबान रिकॉर्ड, मेहरबान याद करते हैं, देयर वॉज अ लिमिट टू एवरीथिंग। देयर वर पीपल who were crossing limits. It was a long drawn discourse. It was an extempore thing. Some lesson had to be brought home. तो मेहरबान कहता है कुछ लोग जो है लिमिट क्रॉस, हम जैसा देखते हैं बाबा प्रेमियों में कभी होता है मनुष्य है, और बाबा इतने सहजता से उनके साथ घुल मिल जाते थे। बाबा यूज्ड टू कम टू डाउन टू देयर लेवल, उनके स्तर पर आके बाबा उनमें घुल मिल जाते थे, क्योंकि अगर हमेशा बाबा अपने ईश्वर रूप में रहेंगे तो कोई उनके सामने टिक नहीं पाएगा, बैठ नहीं पाएगा। इसके लिए बाबा ने वो सहजता का, अज्ञानता का रूप धारण किया था, ताकि बाकी सब उनकी मौजूदगी में कंफर्ट महसूस करें, उनसे नैसर्गिक रीत्या उनसे घुल मिल जाए। लेकिन होता है ना कभी कभी, जैसे कि बाबा का मजाक उड़ाया गया, बाबा को लेक्चर देने को बोला ये रेशनिंग ऑफ वाटर में, तो बाबा का मूड खराब हो गया और लंबा लेक्चर बाबा ने सुनाया कि हर चीज़ की एक सीमा होती है, हद होती है, बर्दाश्त की भी हद होती है, फॉरगिवनेस की भी हद होती है, फॉरगेटफुलनेस की भी हद होती है, हर चीज़ की हद होती है। तो बाबा कहते हैं कि कुछ लोग जो है काफ़ी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, इसके ऊपर लंबा लेक्चर दिया गया। Afterward, perhaps to lighten the mood, Baba took the women out for a short walk and talk, after which they spent one stifling night in the bungalow. पर बाबा को ऐसा लंबा करके गंभीर ये सब माहौल पसंद नहीं होता था, हंसी मजाक लाइट मोमेंट पसंद होते थे। यदि बाबा गुस्सा भी होते हैं तो तुरंत बाबा अपने गुस्से को थूक देते थे, लोगों को भी बोलते थे उसको थूक देने को, थूकने को, और तुरंत हंसी मजाक लाइट मोड में। तो वातावरण हल्का फुल्का करने के लिए बाबा महिलाओं को वॉक एंड टॉक बातचीत करना, घूमना, इसके लिए बंगले में एकदम घुटन जैसी थी, हुमस ज़्यादा थी, स्टिफलिंग मतलब एकदम दम घुटने वाली हुमस, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई होगी, गर्मी थी, तो इससे राहत पाने के लिए बाहर घूमने चले गए। Baba's caravan was back on the road by 7:30 on Tuesday morning. फिर से मंगलवार के सवेरे 7:30 बजे ये बाबा का पूरा काफिला रोड पर आ गया। वो अपनी यात्रा इन शॉर्ट उन्होंने फिर से शुरू की। Their next stop was Shimoga, 65 miles farther on, where they arrived just in time for their midday meal. उनका अगला पड़ाव था शिमोगा, शहर है कर्नाटक में, आपने सुना होगा, तो जो कि 65 मील की दूर पर था, और जस्ट खाने के समय में वो वहाँ पर पहुँच गए। As Kitty had resumed responsibility for ensuring the availability of food while the group was on the road, she immediately located the bread and butter from among their provisions and got down from the bus to prepare sandwiches for the women. सबको खाना समय पे प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किटी देवी की थी, और इसलिए वो लास्ट मिनट में रखती थी सब सामान, वही निकालती थी कि उसको पता होता था इतनी बड़ी बस में कहाँ क्या रखा है, फटाफट। तो जैसे वो रुक जाते हैं बस में से समय में खाना मिलने के लिए, किटी देवी फटाफट ब्रेड बटर निकालती है। सीइंग डॉन्किंग, अब वो निकाल करके फटाफट सबके लिए सैंडविचेस बना रही है। अब यहाँ पर हमें कई सारी चीज़ें, ये जो घटना आगे हम हकीकत कहानी सुनने वाले हैं, छोटी सी फिर से बहुत सुंदर कहानी है, यह हमको कई चीज़ें सिखाती है।
बताती है, क्योंकि जब सब कोई उनकी पनाह में है और वो हाईएस्ट ऑफ द हाई है, ऊंचे से ऊंचे है, तो एंड व्हेन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी उनकी है, तो हमें किस तरह से रहना है, हमको ख्याल उनका करना है, उनकी खुशी का ख्याल करना है कि औरों की खुशी का ख्याल करना है। अहम दया भाव दिखाना, जो बाबा कभी पसंद नहीं करते थे किसी को दया भाव दिखाना। तुम उनको दया दिखा रहे, इसका अर्थ यह है क्या मैं निष्ठुर हूँ, मेरा ध्यान नहीं, मुझे पता नहीं, ऐसा बाबा का रवैया होता था। तो यहाँ पर कई सारी चीजें हम देखेंगे, अब सुनना इस कहानी को ध्यान से। Seeing Donkin standing off to one side and thinking he must have been as hungry as the woman, she offered him a sandwich. Just then Baba suddenly appeared and told her to make a sandwich for Donkin. Donkin गाड़ी चलाते थे, ड्राइवर का हमेशा बाबा बहुत ख्याल रखते थे, चाहे वो एलिजाबेथ हो, डॉन्किन हो, जाल हो, तुकाराम हो, उनको समय पर कॉफ़ी चाय के लिए बाबा आग्रह करते थे। ड्राइवर का बाबा बहुत ख्याल रखते थे। तो इसने क्या सोचा, जब ये सैंडविचेस बना रही थी, किटी का थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था डॉन्किन के लिए, और क्योंकि शुरू से ही वो थोड़े सा उन दोनों की दोस्ती थी, क्योंकि डॉन्किन जब तक आश्रम ज्वाइन नहीं किया तब तक किटी देवी पर यह जिम्मेदारी थी उसको पत्राचार को उसके अटेंड करने की। तो जैसे वो सैंडविचेस किटी देवी बनाने लगी, वहाँ पर डॉन्किन, उसने देखा कि दूर डॉन्किन खड़े हैं, उसने सोचा बेचारा ये भी बहुत भूखा होगा। सो जस्ट आउट ऑफ पीटी, दया भाव से उसने पहले उसको पूछा कि क्या तुम सैंडविच खाना चाहोगे, और जैसे वो सैंडविच उसको दे ही रही थी, वहाँ पर बाबा अचानक आ गए और बाबा ने उससे कहा राणों से कि सैंडविच बना के डॉन्किन को दे दो। वो भी दे रही थी, अब आगे क्या हुआ। बट I already have, Kitty replied. She whose dearest wish was to serve was so pleased to have foreseen Baba's order. But Baba was not at all pleased. बाबा की खुशी का हरदम ख्याल रखना यही किटी का काम होता था। हमेशा उसका वो ख्याल रखती थी, कोशिश करती थी, प्रयास करती थी कि बाबा को मैं कैसे खुश रखूं, बाबा की सेवा किस तरह करूं। तो जब बाबा ने उसे कहा कि डॉन्किन को सैंडविच दे दो, तो उसने कहा कि बाबा मैंने ऑलरेडी दिया, और मन ही मन वो खुश हो गई, वाह देखो बाबा जो चाहते थे तो मैंने पहले से कर दिया। लेकिन बाबा खुश नहीं थे। बाबा ने कहा, Who told you to give Don anything? He angrily demanded. गुस्सा हो गए। बाबा ने गुस्से ने कहा, तुझे किसने बताया था कि डॉन्किन को कुछ भी देने के लिए? Only I give things to people. Who do you think you are? Do you feel sorry for Don? तो बाबा कहते केवल मैं ही चीजें लोगों को वितरित करूंगा, तो तू क्या अपने आप को समझती है? तुमको क्या दया आ रही है डॉन्किन के ऊपर? Kitty was devastated, and afterward, whenever she saw Donkin, she looked the other way out of shame. वो इतनी घबरा गई, लज्जित हो गई। उसके बाद में जब भी वो डॉन्किन को देखती थी तो दूसरी तरफ लज्जा से मुंह अपना फेर लेती थी। डॉन्किन मेड नो मेंशन ऑफ द इंसिडेंट इन हिज डायरी, परहैप्स आउट ऑफ डिफरेंस टू किटीज फीलिंग्स। लेकिन डॉन्किन की डायरी में इस चीज़ का जिक्र नहीं है। हो सकता है किटी की भावनाओं को कहीं ठेस न पहुंचे, इसलिए उसने नहीं किया। लेकिन बाबा जो है उस्तादों के उस्ताद, अगर दो कोई व्यक्ति अधिक नजदीक आ रहे हैं, बाबा समझ जाते थे या बाबा से फोकस हट रहा है। ये आश्रम में बाबा बोलते थे, तुम सब दुनियादारी छोड़ करके आए मेरे लिए, तो ध्यान मेरे पर होना है। बाबा को हमेशा फोकस बाबा पर ही होना पसंद था। बाबा से बढ़कर कुछ नहीं, ना मंडली है, ना कोई दूसरा बाबा प्रेमी है, ना मंडली। बाबा का फोकस, बाबा पर फोकस, बाबा को ध्यान, यह सबसे महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात यहाँ पर मुझे ऐसा लगा, ये मेरा सीमित बुद्धि का इंटरप्रिटेशन है, कि अगर किटी स्वयं देती है तो उनमें संस्कारों का आदान प्रदान होगा, और बाबा का काम था इनके संस्कार घटाने का। बाबा स्वयं दे रहे हैं तो बात और है,
वहाँ संस्कारों का सवाल ही नहीं आता है। तो ये अहम चीज इसमें मुझे दिखती है। दूर से देखने वाले किसी को लगेगा कि बाबा कितने निष्ठुर थे, नहीं, बल्कि बाबा दयालु थे। दोनों को, डॉन्किन और किटी को, वो आने वाले संस्कारों से बचा रहे थे। ये मेरा मानना है। यदि आपको ये पसंद है तो ये कहिए, नहीं है तो आप कहिए, नहीं तो ये कहानी करके इसको छोड़ देंगे। पर डेफिनेटली बाबा वॉज नॉट क्रूएल, बल्कि, थैंक यू सर, बाबा वॉज दयालु थे। बाबा वॉज कंपैशनेट, दयालु थे। तभी ये अगर आपसी में उनका कुछ लेन देन होती है तो ये संस्कारों के बंधन होते हैं, और बाबा देते। इसलिए बाबा कहते हैं ओनली आई गिव थिंग्स टू पीपल। इसमें कोई अहम या ये सब कुछ नहीं है। वो जब देते हैं तो कोई संस्कार नहीं है, आपसी में आदान प्रदान होता है तो संस्कार। इसलिए खाना भी हम देते तो बाबा स्वयं परोसते थे, सबको वितरित करते थे। Baba had been invited to Shimoga by, अब एक और important महत्वपूर्ण चैप्टर है, यहाँ देखिए इसको। Baba had been invited to Shimoga by Mohammedan millionaire brothers B.S. Amir Ahmad and B. Sayyid Muhammad, who had met him in Bangalore. तो ये दोनों भाई थे, B.S. अमीर मोहम्मद और B. सैयद मोहम्मद। अहमद और मोहम्मद ये दोनों बाबा को बेंगलोर मिले थे। भगीरथ मामा हमको इसकी कहानियाँ इन दोनों की बताया करते थे बचपन में। एनीवे, तो ये इन लोगों ने बाबा को शिमोगा में आमंत्रित किया था। चांजी कॉल्ड द ब्रदर्स जमींदार्स, सोसाइटी फिगर्स, who issued a cordial invitation to the master and his party to sanctify their place of residence with his august presence। तो ये दोनों क्या है, बहुत बड़े टाइकून थे, जमींदार थे, उस इलाके के मुखिया थे, और उन्होंने बाबा को बहुत प्रेम से, आदर से अपने घर पर आमंत्रित किया था कि बाबा के अपने चरण की धूल बाबा अपने घर में रखे, जो कहते हैं ना हम लोग इस प्रकार से सॉरी। उन्होंने बड़े प्रेम और आदर से बाबा को अपने घर में आमंत्रित किया था। True to the spirit of Indian hospitality, the family had made arrangements for the party, lavishly entertaining all for 4 days at Shimoga on the 2nd and Girsappa on the 3rd। तो इन लोगों ने, जैसे कि ये कहते कि भारतीय जो मेहमान नवाज की बहुत अधिक होती है, और इन मुस्लिम लोगों में भी और ही अधिक होती है। कई लोगों में, जैसे मुस्लिम गुजराती इसमें और भी माहिर है, क्योंकि कई इलाके हैं कंजूसगिरी के लिए प्रसिद्ध है। कई इलाके जो है भारत में भी मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है। तो उन्होंने बहुत सुंदरता से और लैविशली एकदम अच्छा भोजन वगैरह, बहुत तबीयत में अच्छा सजाया जा करके 4 दिन बाबा और उनका पूरा, मतलब ये 30 लोग, फिर वो 3 कार में कम से कम 5-15 लोग, मतलब 50 से ऊपर ही, सबको 4 दिन अपने घर में रख के उनकी खातिरदारी करना, उनको खाना वगैरह सब इंतज़ाम, और बाबा का मूड संभालना, ये साधारण काम नहीं था। तो इन्होंने 4 दिन बहुत उनका आवाभगत किया। They had entertained very distinguished guests for years, but it was a unique experience for them to entertain a spiritual master and his group of Eastern and Western disciples। क्योंकि ये जमींदार थे, एरिया की जाने माने लोग थे, तो इन्होंने बरसों पर बड़े बड़े लोगों की अच्छी खातिरदारी की थी। पर इस प्रकार से एक आध्यात्मिक गुरु और उसके परे पूरे काफिला को एंटरटेन करना उनके लिए एक असाधारण अनुभव रहा। It may be a rare privilege for the family, since Baba has been nowhere during these 8 months of stay in Bangalore, and his present tour has also been स्ट्रिक्टली प्राइवेट, क्योंकि 8 महीने के अपने वास्तव्य के दौरान बाबा बेंगलोर में किसी के घर नहीं गए थे। अब ये बाबा की ट्रिप भी एकदम सीक्रेट रखी गई थी, बाबा किसी को ब्रेक नहीं देते थे। इसलिए उनके घर जाके उनकी मेहमान नवाजी का
स्वीकृत करना एक असाधारण बात थी, उनके बड़े भाग्य की बात थी। The wealthy brothers were known locally as the Tiger Men. नाफड़े को इसके बोलना कुछ अगर लिख देना, ये कोई तो एक है ना अंडरवर्ल्ड वाले, वो नहीं ना, ये टाइगर मेनन की क्या है मालूम नहीं, इतना मुझे संभव मुझे पता नहीं, व्हाटएवर। सो इन लोगों को उस स्थानिक लोग, उस एरिया के लोग टाइगर मेन करके बुलाते थे, जानते थे। They hosted Baba and his entourage in what Donkin called grand style. Everything with flags out, coconut water with lemon, flowers and whatnot. एकदम राजशाही उन्होंने बाबा और उनके पूरे दल का ख्याल रखा, और नारियल पानी ने, लेमन जूस ने, फूल ने, एकदम शामिया, मतलब बहुत बढ़िया राजशाही उनका ख्याल रखा। Meherwan recalled that their palatial home was almost like a museum, you know, with the rich antiques, huge vase, and somebody said there was a prized possession of a very ancient vessel that if you poured water into it and gave it to a dying person, he would revive for some time. That evening, Baba and the men were entertained in Baba's tent by a Qawwali singer and a small group of accompanists. तो मेहरवान कहते हैं उनका घर मतलब एक बहुत बड़ा म्यूजियम जैसा था, इतने सारे एंटिक्स थे, बहुत सारी शोभा की चीज़ें थी, बहुत बड़े बड़े वास, फ्लावर पॉट, सुंदर चीनी माटी के बर्तन थे, इतना रिच एंटिक, बहुत सुंदर और कशीदाकारी की सारी चीज़ें उसमें थी। और किसी ने कहा कि वहाँ पर एक बर्तन ऐसा था कि जिसमें पानी डाल करके, वो पानी अगर आप मृत व्यक्ति को देते हैं तो कुछ समय के लिए वो मृत व्यक्ति जीवित होता था। उस रात को बाबा ने अपनी टेंट में कव्वाली का कार्यक्रम, उसके वो कव्वाली वाला और उसके साथीदारों के साथ किया। Baba wanted to leave Shimoga early the next morning, but the brothers had arranged for family members and friends to come for his darshan and they implored him to stay. जहाँ भी बाबा का मूल प्रोग्राम को बदल दिया तो आगे क्या दिक्कतें आती है अब हम सुनने वाले हैं, और किसी का एहसान लेने से कैसा हम उसको मना नहीं कर सकते हैं। अगले दिन बाबा निकलने वाले थे, लेकिन इन भाइयों ने बड़े आग्रह से उनको रखने को कहा और बाबा वो मान गए। ये और एक अद्भुत चीज़ है कि अपने बाकी परिवारजन और मित्रों के मिलवाने के लिए उन्होंने बाबा को अगले दिन भी रहने के लिए कहा। Although he was in seclusion, Baba graciously received the group, for whom Donkin coined a new word in his diary, Darshanites, making them sound like a new sect of devotees. तो हालांकि बाबा एकांतवास में थे, फिर भी बाबा ने उसकी इस विनती को मान लिया। बाबा ओनली नोज, उनके शायद मोहम्मद कालीन या कौन से कनेक्शन कब कौन से अवतार के पता नहीं, बाबा ओनली नोज। और इनको डॉन्की ने एक नया नाम दिया, जैसे बाबा प्रेमी, बाबा के मंडली, बाबा के डिवोटी, तो इनको दर्शनार्थी, दर्शनाइट्स, क्योंकि जो बाबा के मंडली भी नहीं, बाबा के प्रेमी पर नहीं, पर बाबा का दर्शन करने आए, तो उसने एक नया शब्द चुना, दर्शनार्थी। बाबा अल्सो, और एक महत्वपूर्ण आगे देखो, हाँ ये आप, मुझे नहीं मालूम आप में से अगर किसी ने इसको पहले सुना हो तो ऐसा करना। हाँ, अब मैं पढ़ती हूँ। बाबा अल्सो पोज्ड फॉर ए ग्रुप फोटोग्राफ and visited a gold mine owned by the brothers, pointing out to them the place where they should dig. क्या आपने ये सुना था? वो उनकी सोने की खदान थी वो भाइयों की, और बाबा ने उनकी सोने की खदान को भेज दिया। और अल्सो बाबा ने वो भी बताया, जैसे पानी कहते हैं ना, यहाँ पर खुदाई करो तो पानी मिलेगा, तो बाबा ने उनसे जगह बताई कि यहाँ पर खुदाई करो तो आपको सोना मिलेगा, ये भी बाबा ने उनको बताया। और उनके साथ बाबा ने फोटोग्राफ भी खींचा। For me it was new. Baba planned to sit in seclusion for 30 minutes each day throughout this tour
And sometime during the morning, he asked the women if they would do something for him. He told them that he would require absolute and total silence. In the past, he had allowed the women to carry on with their everyday tasks during the hours when he sat in seclusion. ये पूरी ब्लू बस टूर के दौरान बाबा रोज आधा घंटे का सेक्लूजन एकांतवास करते थे. रोज 30 मिनट बाबा एकांतवास मेडिटेशन करते थे. और इसमें सवेरे के समय अगर होता था तो बाबा ने महिलाओं से पूछा कि मेरे लिए तुम कुछ करोगी, क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत होती थी. अगर आप में से किसी ने कभी किसी पारसी महिलाओं के साथ या ग्रुप के साथ यात्रा की होगी तो आपको इसका अंदाज़ा आ जाएगा. और उसमें भी अगर सवेरे का काम करते तो बर्तन का खनकना, इनकी आवाज़. तो बाबा ने कहा कि मुझे कंप्लीट और एब्सोल्यूट साइलेंस चाहिए. समझ लो सवेरे का अगर समय है और आपके काम के बीच में है तो आगे बाबा ने उनको क्या आज्ञा दी हम पढ़ते हैं. बाबा ने इंडिया ने कहा कि पहले भी इस प्रकार से रोज का एक टास्क था कि बाबा जब एकांतवास में बैठते तो महिलाओं को बिल्कुल आवाज़ नहीं करनी होती थी. All 30 women had to go about their chorus, Mani later recalled, but without making a sound. It wasn't easy, especially when you are working in the kitchen. There are so many interruptions and things have got to be done at a particular time. No matter how careful everyone was, just at that time something would drop from somewhere, some pan in the kitchen, or there was a noise while doing the washing, or someone threw a pebble at a crow that hit the roof and made a sound. There were always the domestic sounds with so many women together. तो मनी कहती है 30 महिलाएं एकत्र है, वो भी किचन में. आप यकीन करो कितनी भी हम कोशिश करें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आवाज़ हो ही जाती थी. बल्कि जितनी हम कोशिश अधिक करते थे उतना कुछ ना कुछ किसी के हाथ से पटक जाएगा, कोई बर्तन गिर जाएगा. किचन में तो आवाज़ खनकती रहती है और धीरे से करे तो भी कुछ ना कुछ आवाज़ होती थी. या तो कपड़ा धोने की, कोई अगर कौवे को भगा रहा है तो वो पत्थर गिर जाता था और ज़ोर से बैंग आवाज़ आती है. इतने सारे घरेलू आवाज़ होते थे और बाबा तो कंप्लीट साइलेंस चाहते थे. दिस मॉर्निंग हाउएवर, in an effort to ensure complete silence, Baba ordered the women to stay seated on their mattresses. और हर चीज़ समय पे, मनी कहती हर चीज़ समय पर होनी चाहिए. हर चीज़ का समय पर होना भी ज़रूरी है. उस कोशिश में किचन में जो भी काम है ये सब उनको करना पड़ता था. लेकिन उस सवेरे बाबा ने ऑर्डर दी, इस समय बाबा ने, कि जब वो सवेरे एकांतवास करेंगे तो तुम अपना काम रुका देना. कोई काम किचन में कोई नहीं करेगा. 30 महिलाएं अपने अपने बिस्तर खोल के उसमें बैठ जाएगी. मतलब एक तरह का एक मेडिटेशन ये महिलाओं को भी बाबा दे रहे थे. कुछ भी आवाज़ नहीं करना, शांति से ध्यान पूरा बाबा की तरफ. बाबा के ऑर्डर नहीं टूटी जाए, बाबा को डिस्टर्ब नहीं हो, एकांत बराबर हो, आवाज़ नहीं, ये सारा ख्याल जो है तो किसी न किसी तरह से विचार बाबा पर एकत्रित होते थे. अब ये लोगों को तो बाबा ने आखिर कहा कि तुम मैट्रेसेस में काम भी मत करो, चुपचाप बैठी रहो तो आवाज़ नहीं होगा. वन ऑफ द क्लॉक्स हैड स्टॉप्ड वर्किंग. अब एक मज़ेदार किस्सा हुआ. And Gulamasi, who was handy with mechanical repairs, offered to look at it while the women were sitting quietly. What could possibly go wrong? Gulamasi unscrewed and removed the back of the clock, and suddenly, like a fire alarm, the alarm went off. We were not even supposed to talk, not to make the slightest sound, even to whisper, and this cring, 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 ring. We were so scared. Everyone was throwing their pillows over the clock. But it kept ringing, ringing, even through the pile of the pillows. The women assumed that they were in for yet another scorching lecture, but Baba was not angry. He simply asked them to be more careful. I think Masi must have felt guilty every time she looked at the clock. After that, Mani concluded. तो मनी ने एक मज़ेदार किस्सा यहाँ बताया. सबको बाबा ने बिस्तर पर बैठे रहने को कहा.
अब इसमें तो आवाज़ की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन गुलाम मासी जो थी वो एक अच्छी मैकेनिक थी चीज़ों को खोलना जोड़ना में। तो ये घड़ी कई दिनों से अलार्म क्लॉक बंद पड़ी थी, तो उसने सोचा अभी कुछ काम नहीं तो उसको कहते हैं घड़ी खोल के तो खाली देख के करना है, इसमें क्या गलत होगा। लेकिन जैसे गुलाम मासी ने घड़ी खोली और वो उसका स्क्रू निकाल के पीछे का ढक्कन निकालते ही वो घड़ी का जो अलार्म बरसों तक नहीं बजा था, वो अचानक घड़ी इतने जोर जोर से उसका अलार्म बजने लगा, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। यहाँ पर महिलाओं को बात करना भी मना था, मौन रखना था, आवाज़ नहीं करनी थी, और इतने जोर से वो आवाज़ गूंज रही थी, ये सारे डर गए। बाप रे, अब बाबा से बहुत हमको स्ट्रिक्ट गुस्सा बाबा होंगे और एक लंबा लेक्चर सुनना पड़ेगा। और गुलाम मासी को तो अंदर से ही बहुत गिल्ट लगा होगा, तो फटाफट जहाँ बैठे उसी जगह से हर एक ने अपनी अपनी तकिया गुलाम मासी की तरफ फेंकना शुरू किया, और गुलाम मासी वो तकिया को ढेर 30 तकिया का ढेर वो घड़ी के ऊपर रखा, फिर भी वो तकियों के ढेर के नीचे से उसकी आवाज़ बजती गई। लेकिन बाबा गुस्सा नहीं हुए। जब गलती समझ जाए, हम खुद ही उसके लिए पश्चाताप करते हैं, तब बाबा गुस्सा नहीं होते थे। लेकिन अगर हमारा अहम और हमारी टैं शुरू हो गई तो बाबा छोड़ेंगे नहीं। और गुलाम मासी को भी वो मनी कहती है, जब भी वो उस घड़ी को देखती होगी तो उसको भी मन में बहुत पश्चाताप होता होगा, उसको बहुत गिल्ट है, दोषी वो अपने आप को समझ रही थी, तो बाबा ने किसी को भी डांटा नहीं है। आगे है डिटेस, डिटॉस एंड फॉरगॉटन डायरेक्टिव्स। बाबा की आज्ञा का उल्लंघन करने से, बाबा की मर्जी का, बाबा का प्लान बदलने से कैसे हम गड्ढे में जाते हैं, ये अब बहुत रोमांचकारी हकीकत हम सुनने जा रहे हैं। मतलब डिटॉर मतलब रास्ता भटकना, बाबा की जो आज्ञा थी उसको भूल जाना, और गड्ढे, ऐसा ये प्रवास उनका आगे की यात्रा है। 1 मिनट, आज मुझे मदद नहीं है। शॉर्ट थ्रू पेज नंबर 357 पे है, एंड में अब 358 पे जाएंगे। Sorry. Short though it was, the drive to Goa would be fraught with difficult locate bungalows, detours, mist-turns, tires sunk up to the trims, overhead heated engines and punctures. वो कहते हैं गोवा का रास्ता छोटा ही था, डिस्टेंस, लेकिन इतनी मुश्किलें भरा था कि जहाँ रुकना है वो बंगले को ढूंढना और भटक जाना रास्ते से। कोई एक जो टर्न है, कभी कई बार होता है, एक टर्न अगर गलत ले लिया तो बहुत हम गलत जगह पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से गलत टर्न ले लेना और टायरों का फंसे रहना, चाहे गड्ढे में हो, कीचड़ में हो, इंजन का बहुत गर्म होना, कई सारे पंक्चर, इससे भरा ये सारा मुश्किलों भरा इनका प्रवास रहा। They left Shimoga late in the afternoon of April 4. अगले दिन शाम को वो निकले। Headed for गिरसप्पा फॉल्स। गिरसप्पा फॉल्स सबको सब जानते होंगे, उसकी तरफ जा रहे थे। Accompanying them were the 2 brothers driving their own car. ये दोनों भाई जो थे, अहमद और मोहम्मद, ये जिसको टाइगर मैन कहा जाता था, ये भी बाबा और उनका दल को छोड़ने के लिए अपनी कार में आ गए थे। It was a 63-mile drive that should have taken 3 hours at most. Instead, it would be nearly midnight by the time they reached their destination. 3 घंटे का रास्ता था केवल, लेकिन जब वो अपनी जगह पर पहुंच गए तो आधी रात हो चुकी थी। और कितने बजे निकले थे? 4 बजे निकले थे, और कितने बजे पहुंचे? 12 बजे, है कि नहीं? इतनी देरी क्यों हो गई, ये अभी आगे हम सुनेंगे। Their travels began when they drove into a small town where they encountered a wedding procession and found a number of elaborately decorated bamboo arcs spanning the road. Eres later recalled, "We have seen pictures perhaps of how we travel in the blue bus,
how overloaded the bus was. It used to be piled up so high that we had to be careful when driving under anything with a low clearance. Meher once said the bus was like a little hillock moving along. तो एक छोटा देहात क्रॉस करते समय इनकी मुश्किलें शुरू हो गई। वहाँ पर किसी की शादी थी और उन्होंने बहुत सारा गांव, उस समय ऐसे ही हुआ करता था, पूरा गांव सजा के रखते थे। जगह जगह पर ऐसी कनात बोलते हैं ना, ऐसा आर्क होता है, हाफ सर्कल, उसको डाल के फूलों से या किसी चीज़ से, रंगीले कागज से उसको सजाते थे। ऐसा जगह जगह पर ऐसे बाम्बू के उन्होंने कनात डाल के उसको सजाया था। और यहाँ पर एरस कहते हैं कि आप लोगों ने ब्लू बस का चित्र देखा होगा, और मेहरबान भी कहते हैं ये ब्लू बस और उसके ऊपर का लगेज, मतलब एक पहाड़ जैसा लगेज हो गया था ब्लू बस के ऊपर। और ऐसी जैसे अभी यहाँ कनात बना दी, तो इतनी छोटी कनात नीचे थी और ज़्यादा हाइट की नहीं थी, क्योंकि तभी इतनी गाड़ी वाड़ियाँ नहीं चलती थी, केवल बुलक कार्ट वगैरह बैलगाड़ी चलती थी, गिनी चुनी कारें होती थी। तो ये हाइट नहीं था, लो मतलब खुजा था, कम हाइट का था। तो फिर उसमें से निकलना, वो भी गाड़ी के ऊपर इतना सामान है, ये उस कनात को तोड़े बिना संभव नहीं था। तो गांव वाले को ये नहीं करना चाहते थे, ये नाखुश। आगे क्या हुआ देखते हैं। Elizabeth drove the pig through the first arc without any difficulty, but the bus was another matter entirely. Baba had ordered the drivers to adhere strictly to the route he had laid out for them. But Kaka forgot and suggested a detour around the arc that immediately resulted in donkeys driving the front end of the bus into a hole by the side of the road. Not only was the vehicle struck, but its back stairs broke off when the bus left the road, Meherwan report. काका बारिया को बाबा ने बताया था, चाहे जो भी हो, जो मैंने रास्ता तय किया है, वो जीपीएस मतलब बाबा हुआ करते थे, उस समय जीपीएस था ही नहीं, उस रास्ते को छोड़ के कहीं भी जाना नहीं, चाहे जो भी हो। और काका इस आज्ञा को भूल गए। पहला जो वो कनात आई शोभिवंत की हुई, उसमें से एलिजाबेथ की कार तो निकल गई, कार है, लेकिन बस को इतनी सारी लगेज के साथ वहाँ से ले जाना संभव नहीं था। और काका ने सोचा कि तो ये कनात ऐसी है, और चलो इसको बगल करके साइड से मैं गाड़ी लेफ्ट से निकालता हूँ। जैसे गाड़ी उसने साइड में काका ने ली, मतलब लेने को बोला डोंकी को, तो गाड़ी के आगे के पहिए सीधे गड्ढे में, सीधा मुंह के बल गाड़ी गड्ढे में गिरी, और उसके पीछे की सीढ़ी जो है जहाँ पर से महिलाएं उतरती चढ़ती थी, वो टूट गई। पीछे की वापस गाड़ी को रास्ते पे लाने के प्रयास में सीढ़ी उसकी टूट गई। It proceeded a few feet and just sank down. थोड़ा वो जैसे रेस देता था, थोड़ा सा ऊपर उठती थी और फिर ये नीचे गाड़ी जब जाती थी, and got stuck. फंस गए वहाँ पर। Howsoever much the driver tried to raise the engine, the wheels would just spin and there would be no movement. ये डोंकिन बहुत धाड़सी थे, अनुभवी थे, और गिरयारोग थे, बहुत अच्छे थे, उनका स्किल अच्छा था, कौशलता अच्छी थी। वो कितनी कोशिश करे किसी भी तरह से गाड़ी को ऊपर लाने की, वहीं पे ये हिलते थे, लेकिन हिलने का, आगे चलने का नाम नहीं लेते थे। So they were all stuck. वहाँ पर वो सभी फंस गए। Then we followed in the Opel. Baba's instructions were, ये मेहरवान कह रहा है, मेहरवान इसलिए वो कहता है उस समय हम लोग ओपेल में उनके पीछे आ रहे थे कार में। Baba's instructions were not to be too far behind his car. बाबा की दूसरी भी आज्ञा थी कि उनकी कार से ज़्यादा दूर नहीं रहना, बिल्कुल सट के साथ में चलना है। So now here we were in a quandary. कॉन्ट्राय मतलब घबराहट में, तंग स्थिति में आ गए। ये कहानी को सुन लीजिए, बाबा की आज्ञा का उल्लंघन और बाबा ही उसमें से कैसे अद्भुत कहानी है ये।
There were some villagers staying nearby, so they came along and started seeing all this circus, all the women inside. And there was this little brother of Meheru, who he was a small child then, and he was crying inside. It was all hot, stuffy. Kaka tells the woman, all get up. अब यहाँ चित्र क्या था, इतनी गर्मी, सभी पसीने से बदबद हो गए थे. जंगू, मेरू का छोटा भाई, मतलब जंगू छोटा था, वो सारा टाइम वो इतना किरकिर कर रहा, वो रो रहा था. और ये कुछ भी हो, बस निकल नहीं रही थी. और जैसे देहात का होता है ना, सारे आ जाते हैं तमाशा देखने, खड़े हो जाते हैं, तो और भी घबराहट हो जाती है. महिलाएं सभी अंदर, सब पुरुष बाहर, अगल बगल के लोग देखने के लिए आ गए. काका बारिया ने महिलाओं को कहा, तुम सब उतर जाओ. अब यहाँ एक बहुत मजेदार, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनिए. So from behind the curtains, the woman said, Baba's instruction not to get down from the bus until we reach destination. बस फंस गई है, मुंह के बल गड्ढे में गिरी है. काका बारिया उनको बोलते, आप लोग उतर जाओ, तो बस को बाहर निकालने का कुछ ढूंढते हैं. इतना बड़ा सामान का ऊपर पहाड़ है. वो महिलाएं वही पर्दे के पीछे सारे कर्टन भी बंद है, माइंड यू. और वो महिलाएं कहती है, बाबा की आज्ञा है कि जब तक हम ठिकाने पहुंचते नहीं, उतरना नहीं, हम उतरेंगे नहीं. अब देखो, काका सेज, बट द बस इज स्टक, इफ यू डोंट गेट डाउन वी कांट मूव. तो काका कहते, लेकिन बस अभी फेल हो चुकी है, यहाँ फंस चुकी है, आप लोग नहीं उतरोगे तो आगे हम जा नहीं पाएंगे. इसके ऊपर महिलाओं का जवाब देखो. सो दे रिप्लाइड, दैट्स योर प्रॉब्लम नॉट आवर्स. तो वो महिलाएं कहती है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं. देखो, उसी बस में वो महिलाएं बैठी है. काका अपनी आज्ञा भूल गया, महिलाएं भूली नहीं है. और अरे बेचारा काका, ऐसा नहीं, बाबा की आज्ञा है, नहीं उतरना है तो तुम्हारा प्रॉब्लम है. हमको बाबा ने बोला नहीं उतरो तो हम नहीं उतरेंगे. इसी प्रकार से और एक अद्भुत घटना कश्मीर में हुई थी, हम बाद में शायद उसको देखेंगे, या पहले देख चुके मालूम नहीं. काका इज स्टार्टिंग टू स्वीट नाउ. पसीना पसीना हो गया, काका घबरा गया. ही सडनली रिमेंबर्ड दैट ही हैड ओवरलुक्ड बाबा's little instruction not to leave the road. So then he requests the villagers, somebody of you go and get some bullock carts and help us to drag the bus out. अब काका पसीना पसीना हो गया, और तब उनको ध्यान आया, ओ मुझे बाबा ने बोला था रूट चेंज मत करो. फिर उसने वो विलेजर्स जो देहात के लोग थे, देहाती लोगों से कहा कि जाओ, कोई जाके 2 बुलक कार्ट बैलगाड़ी लेके आओ और मजबूत डोर लेके आओ, तो उसके सहारे हम बस को बाहर निकालेंगे. So they obliged by getting a couple of bullock carts, and they had these big thick ropes tied to the bus, and then the bullocks were goaded on to pull the bus. They were making all the effort, the poor animals, but the bus would not budge. बड़े बड़े दौर लाए थे, इतने बड़े दौर, खंड कहा करते हैं मराठी में, उसमें हिंदी में क्या कहते हैं लिख दीजिए, आपको मालूम होगा. ऐसे बड़े बड़े ला करके उससे बांधा, और 4 बैल उसको खींच रहे थे, लेकिन बस नस की तस जगह से नहीं हिल रही थी. अंततः इवेंचुअली बोथ द रोप्स स्नैप्ड द ropes, but the bus would just come up and go back into the hole. इतनी बड़ी बड़ी डोर वो टूट गई, लेकिन बस हिली नहीं, थोड़ी सी ऊपर आती थी फिर नीचे जाती थी. Here are the women stranded inside. देखो, उनको डर लगना चाहिए, लेकिन नहीं, तो सारी महिलाएं अंदर फंसी है, हवा नहीं है, गर्मी है, पर्दा ओढ़े हुए है, पुरुषों को देखना नहीं है, बस से नीचे उतरना नहीं, बस गड्ढे में गिर रही है. ऐसी हालात में भी वो महिलाओं ने बाबा की आज्ञा तोड़ी. हम क्या करते थे, तुरंत कूद जाते थे, अरे नहीं बाबा बस फंस गई तो हम निकल गए. Was probably most praying internally to Baba to help him now. और ऐसे में काका अब अंदर से शायद बाबा की प्रार्थना कर रहे थे कि मदद करो, मदद करो. When at last Baba turned to look back and realized that the bus was nowhere in sight, he instructed Elizabeth to stop and wait for it to catch up.
अंततः बाबा के ध्यान में आ गया। बाबा ने देखा कि बस पीछे नहीं आ रही, तो बाबा ने एलिजाबेथ को कहा कि रुको और पीछे बस की तरफ कार मोड़ के ले लो। Finally, he gestured for her to turn around and go back. This resulted in her accidentally pulling down one of the arches with the big. तो ये पीछे आते आते वो जो कनाट लग गई थी उसको वो जल्दबाजी में somehow इसकी गाड़ी से वो कनाट टूट गई। By now an hour had passed since the bus had become stuck. 4 बजे निकले थे, 1 घंटा हो गया, बस फंसी रही। When Baba arrived at the scene, Meherwan continued. He got out of the pig and asked Kaka. मेहरवान कहते हैं अंततः जब उस सीन पर बाबा पहुंच गए, बाबा गाड़ी से अपनी कार से नीचे उतर के बाबा ने काका से पूछा, What happened? He is all knowing and he is ignorant as well. This is very difficult, है ना? सर्वज्ञ होते हुए भी अनजान बनना है। बट ये अनजान जो बाबा बनते थे वो भी बहुत स्वाभाविक था, वो ढोंग नहीं था, वो बहाना नहीं करते थे। एक अजीब कॉम्बिनेशन अवतार का होता है। इसको बहुत सुंदर तरीके से मेहरवान ने अपने वीडियो में वर्णन किया, आप लोग जरूर उस वीडियो को देखना। हाँ, तो वहाँ पर बाबा पूछते हैं क्या हुआ, What is this? क्या है ये? How's the bus there? Didn't I tell you? तो बाबा पूछते क्या हुआ, बस वहाँ कैसी है, मैंने तुमसे कहा नहीं था क्या? And I remember, अब मेहरवान कह रहा है, and I remember Kaka crying loudly and saying, Baba, forgive me, forgetting your instructions. And he just laid himself on the floor and bowed to Baba, prostrated to Baba and said, Forgive me, Baba, it was my mistake. I forgot the order of yours. और काका इतने हट्टे कट्टे रोने लगे, जोर जोर से सिसकियाँ देने लगे और बाबा को जोर से बोलने लगे, बाबा मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी सूचनाओं को भूल गया। और रास्ते में ही उन्होंने साष्टांग दंडवत जिसको हम कहते हैं उस प्रकार से बाबा के चरणों में वो लेट गए रास्ते में ही पूरा, और बाबा से कहा कि बाबा प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी आज्ञाओं को भूल गया। जब हमारी गलती होती है तो उनसे माफ़ी मांगने भी हमको आनी चाहिए, वो हमको कबूल भी करने को आना चाहिए। हाँ मैंने इसका दिल दुखाया, हाँ मैंने ये गलती की, जो भी है वो माफ़ी मांगना। अगर अगले जन्म में भुगतना नहीं, बाबा से शिक्षा पाना नहीं चाहते हैं, जाने अनजाने में किसी बाबा प्रेमी को अगर दिल दुखाया है तो अभी समय है, माफ़ी मांग लो, उसकी भी और बाबा की भी, तभी बाबा माफ़ करेंगे और ये संस्कारों का बोझ नहीं बढ़ेगा। एनीवे, तो बाबा को वो माफ़ी मांगते हैं काका वारिया। सो देन बाबा सेड ऑल राइट, वो तो पिघल जाते हैं मोम में। बस आप रियली पछतावा होना चाहिए, कबूल करना चाहिए अपनी गलती और माफ़ी मांग लेना चाहिए। जैसे हमने पहले भी देखा, वो सब डर गए तो बाबा गुस्सा नहीं हो गए। दया का सागर है, कहाँ गुस्सा होना है, हम अड़ेल टट्टू बनेंगे तो वो गुस्सा जरूर करेंगे और करना भी चाहिए। तो बाबा कहते ऑल राइट। देन बाबा टेल्स, अब देखो और मज़ेदार, हाँ आगे ट्विस्ट कहानी का। बाबा टेल्स एलिजाबेथ to hitch her car to the front fender of the bus. Then there was a small cable she had, and of course he asked the woman to get down. So they all got down, and then I could see just a little tug and the bus just came up. And she just gave a little acceleration to the car and the bus was on the road. बाबा ने एलिजाबेथ को कहा तुम्हारी कार लेके आओ, उस कार को इस बस के आगे के हिस्से को जोड़ो। और एलिजाबेथ के पास छोटी तार थी, अगदी पतली एकदम वायर थी, उस पतली वायर से कार से बस को बांधा गया और एलिजाबेथ ने जस्ट थोड़ा सा ही एक्सीलरेटर दबाया, बस ऊपर आ गई, थोड़ा सा उसने कार आगे एक्सीलरेट की और बस रोड पर आ भी गई। इतनी सहजता से
ये सब बाबा की लीला थी। जहाँ 4-4 बैलगाड़ी इतने बड़े दौर काम नहीं कर पाए, एक छोटी वायर एलिजाबेथ, बाबा अपने लोगों को पावर दे के रखते हैं। जिसको जो पावर दी है, बाकी लोगों को ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है। एलिजाबेथ को बाबा ने, एलिजाबेथ लव बाबा सो मच, उसके लिए केवल बाबा की खुशी, बाबा के लोग, अहम नहीं, बाकी कुछ भी नहीं। तो एलिजाबेथ को बाबा ने कहा और वो इस तरह से कार रास्ते। कितनी चीज़ें हम एक घटना से सीख सकते हैं। इस मीनवाइल, तो यहाँ पर ये आप चित्र पहले ही देखा है, इसको एक बार फिर देख लीजिए। कहीं पर पिकनिक के लिए या आराम करने के लिए बस रुकी होगी, इसको मैं पढ़ती हूँ। The blue bus parked for a shady roadside picnic or short walk for the women. बहुत बैठ करके उनके पैर अकड़ जाते थे, तो बीच बीच में बाबा रुक के बोलते थे पैर थोड़ा खुला करो, चल के आओ। या पिकनिक के लिए रुकी होगी, या तो छाव में थोड़ा बस ठंडा होने के लिए रखी होगी। ऐसा वो चित्र है। आगे चलते हैं। Meanwhile, Kaka had become so distraught that he was pinching his ears. काका इतने घबरा गए थे बेचारे, पश्चाताप दग्ध थे, अपने कान पकड़ पकड़ के। The traditional gesture of remorse, पश्चात ये ऐसा करते हैं ना, कान पकड़ना। And doing तोबा तोबा, slapping his face, इस तरह से तोबा तोबा कर रहे थे। बाबा सेव मी, बाबा सेव मी उनका चल रहा था, him Lord. Mayor one concluded, and then Baba said, now remember, don't go off the road. Try to follow me, to follow my car and don't delay on the road. बाबा कहते हैं अब याद रखो, अब रास्ता भटकना नहीं, छोड़ना नहीं। रास्ता भटक गए, गड्ढे में गए। अध्यात्म में भी ध्यान रखना है, केवल बाबा को फॉलो करना। ये गुरु, वो देवी, वो माता, वो त्योहार, वो ईश्वर, अरे क्या है। आज क्यों लोग कम हैं, गणपति चल रहे हैं। आज लोग क्यों कम हैं, देवी चल रहे। एनीवे, बाबा कहते हैं एक प्रकार से, वो भी हिडन मैसेज है इसमें। नाउ रिमेंबर, डोंट गो ऑफ द रोड। ये सीधा हाईएस्ट ऑफ द हाई की तरफ जाने वाला रास्ता, इसको छोड़ना नहीं। ट्राई टू फॉलो मी, मेरे पीछे आने की कोशिश करो। टू फॉलो माई कार, ये काका को बाबा कह रहे मेरी कार के पीछे आने की कोशिश करो। एंड डोंट डिले ऑन द रोड, रास्ते में भटक मत जाओ, देर मत करो, रास्ते में देर मत करो। सो काका सेड, नेवर बाबा, आई नेवर अलाउ दिस टू हैपन अगेन, फॉरगिव मी। तो काका कहते नहीं बाबा, कभी अब मैं होने नहीं दूंगा, मुझे माफ करना। सो देन बहुत स्ट्रांग लोग होते थे बाबा की मंडली के लोग, ऐरे गेरे का वो काम नहीं था। So then we all heaved a sigh of relief and started to proceed on the journey, little knowing that what trouble was in store for us now because of this little violation of Baba's order. वो कहते हैं कि अब हमने सबने हमारी छुटकारा हो गया करके निश्वास डाला, लेकिन वो कहते हैं तब हमें पता नहीं था कि अब हमारे आगे और भी इससे बड़ी क्या मुसीबत खड़ी है। बाबा की एक छोटी की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण और भी आगे क्या मुसीबत है खड़ी हमारे लिए, ये तब हम नहीं जानते थे, क्योंकि अंधेरा हो चुका था। Not long after they had moved on, the entire convoy came to a halt when they found a smoldering log blocking the road. अब थोड़ा ही दूर वो चले तो आगे उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा लकड़े का ये रास्ते में है जिसने उनका रास्ता ब्लॉक किया है। With what money called frantic gymnastics, the men got out and somehow managed to roll it aside so that they could proceed. इतना बड़ा लकड़े का, बहुत बड़ा, जिसको हम उनका कहते हैं मराठी में लट्ठा, तो किसी तरह से, अब पुरुष कौन थे, 3 क्या 4 ही, काका, डॉन्किन और कौन थे तीसरे इस गाड़ी में, यही केवल थे। तो किसी तरह से मनी कहते उनके लिए बहुत बड़ा जिम्नास्टिक्स था, किसी तरह इन लोगों ने उसको रास्ते से हटा दिया। ग्रेट फन
शी कॉल्ड इट, मनी कहती है बहुत मज़ा आया, ऑल्दो परहैप्स नॉट सो मच फॉर द मेन। वो कहती है हमको देखने में मज़ा आया पर शायद पुरुषों को नहीं आया, कि उनको इतना बड़ा बोझा उनको हटाना पड़ा रास्ते से। लेट इन द आफ्टरनून बाबा स्टॉप द बस फॉर ए रोड साइड पिकनिक। शाम को फिर देर से बाबा ने रोड साइड पिकनिक के लिए सारा काफिला रुका दिया। Arnavaz recalled that for a treat, Baba cut up a watermelon that someone had given him and handed each of us a piece. शायद अर्नवाज दादाचंद जी बाबा के साथ थी क्या इस टूर में, पहली बार उसका मेंशन आया है। वो कहती है कि किसी ने बाबा को तरबूज दिया था तो बाबा ने वो कट किया और सबको छोटा छोटा, एक तरबूज इतने सारे लोग, तो सबको बाबा ने छोटा छोटा पीस दिया। One watermelon divided among all of us didn't go very far, but even the bite we had refreshing, although he was usually quite dignified. Dr. Donkin was finding the Indian summer excruciating, excruciatingly hot, and in an attempt to lower his body temperature, he placed the empty watermelon rim on his head like a hat. This sort of silliness eased the difficulties of traveling in hot, cramped quarters for long periods. तो भले एक छोटा छोटा टुकड़ा होगा वो भी उनको बहुत राहत देके गया, और क्यों ना दे, आखिरकार बाबा ने दिया था ना अपने हाथों से। और हालांकि कि डॉक्टर डॉन्किन बहुत एटिकेट्स में एकदम इस तरह से रहते थे, इंग्लिश ना, ब्रिटिश लोग एकदम एटिकेट, यूएसए वाला थोड़ा ये रहते, ये बहुत एटिकेट वाले होते हैं। लेकिन उस समय गर्मी इतनी थी कि उसने क्या किया, ये जो तरबूज का मगज निकालने के बाद छिलका ऊपर का आधा रहता है वो उन्होंने अपने माथे पर रख दिया कि भारत की गर्मी के बचने के लिए। तो परिस्थितियाँ खराब होती थी, लेकिन ऐसे छोटे छोटे जो मूर्खतापूर्ण व्यवहार है इससे आनंद आता था। बट अच्छा, इसमें क्या अभी ये सब कहानी वाला, इसमें कोई डाउट्स, क्वेश्चन, सवाल का कोई चीज़ नहीं, हम आगे जाएंगे। But not even Donkin's comic interlude could save the day. Just after sunset, the blue bus convoy began its treacherous ascent of the Western Ghat. मुझे लगता है इसको हम अगले बार में लेंगे, क्योंकि ये आगे जो है इतनी कठिन परीक्षा इन लोगों की हुई है, और एक सिटिंग में वो पढ़ेंगे तो अच्छा है। हालांकि 3 मिनट है, मैं एक आध पैराग्राफ पढ़ सकती हूँ, लेकिन फिर उसकी लिंक आपको अगली बार में लगना, मतलब कल ही हमको पढ़ना है तो ठीक है, मैं पढ़ लेती हूँ। The road which passed through tiger-infested jungle was constructed with numerous tight curves to mitigate the steep grade. Suddenly, the headlights on the bus went out, and with no lights to guide him, Donkin drove off into a roadside ditch. Yet again, they had to use Elizabeth's cable to pull the bus back onto the road. तो अंधेरा हो गया था और अब ये सूरज डूब गया था। बहुत ही कठिन घाट है वो, कर्नाटक से गोवा की तरफ। आई थिंक उसका नाम ही रणकुंडी का घाट है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई लिख देना। इतना आज भी वो बहुत ट्रेचरस है, इतना खड़ी ढला और इतने यू पिन जैसे इतने शार्प कर्व्स है उसमें, मोड्स जो है। और इसमें से जो वेस्टर्न घाट कहते हैं, इसमें उससे से और आजू बाजू पूरा जंगल जिसमें कि बाघ रहते थे उस समय में, और इतने कर्व्स, क्योंकि एकदम खड़ी ढलान थी तो ऐसी तो बस जाएगी नहीं, ऐसा 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 करके वो बस जाने वाली थी। ऐसे में बस के लाइट फेल हो गए, बस के लाइट चले गए। अब लाइट नहीं है, डॉक्टर डॉन्किन इस एरिया के नहीं है, उनको रास्ता पता नहीं है। जब तक लाइट थे तो ठीक था, जैसे लाइट गए इस चक्कर में रोड के साइड में एक गड्ढा था, उसमें वापस बस चली गई। फिर से एलिजाबेथ की कार और वो केबल को बुलाया गया, और वो एलिजाबेथ कार और उसकी केबल के द्वारा गड्ढे में से गाड़ी को ऊपर लाया गया। ये बहुत आगे इतना रोंगटे खड़ा करने वाला यात्रा है, इसको हम कल देखेंगे, क्योंकि आज अभी आरती का समय हो गया।
थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय बाबा। और प्रार्थना के लिए विकास गभाने जी है क्या? जय बाबा। विकास गभाने है? प्रार्थना के लिए आप रेडी है क्या विकास गभाने? यदि आप रेडी है तो आप अपना वीडियो चालू कर दीजिए। विकास गभाने जी अपना वीडियो ऑडियो चालू करेंगे तो मैं समझ जाऊंगी आप रेडी है प्रार्थना के लिए। जय बाबा। समय हो चुका है। नहीं है? आप रेडी नहीं है? हाँ जी। जय बाबा। जय जय बाबा। प्रार्थना शुरू करिए। जय बाबा। आप जो भी प्रार्थना कहना चाहते हैं जिस भी भाषा में आप रोज कहते हैं। हाँ। जय बाबा। जय बाबा। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो, तुम गुणातीत हो, तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वत हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जग से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम प्रकट हो और अप्रकट हो, तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचयिता हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ध्याता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के सागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञानी हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ध्याता हो। तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परहितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में से सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहुर मज़्द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज़्ज़त अर्थात एकमेव पूज्य है। ओम पर ब्रह्म परमात्मा, या यजदान ला इल्लाह इल्लल्लाह। ओ गॉड फादर इन हेवन, हे असीम दया की निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए प्रायश्चित करते, हर विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते, विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सभी निंदा, पाखंड, दम या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं, और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने के लिए, इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए सभी पापों को क्षमा कीजिए, और वैसी ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिकाधिक प्रेम करें
और अधिक और अधिक और फिर उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए और तुम हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की बाबा जय। की जय। अवतार मेहर बाबा। थैंक यू विकास भाऊ, जय बाबा। जया ताई, जय बाबा। जया ताई, आरती आरती म्हणायची आहे। हाँ हाँ, जय। हो. बाद में वंदना ताई रेडी रहना। जय बाबा। जया ताई करिए। मला म्हणायची आहे ना? हो ताई, म्हणा ना आरती प्लीज। हो. जय बाबा। वालहर से ही है जिसकी सृष्टि का निर्माण, उसकी दैवी अनंतता का कैसे हो अनुमान। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन। नमो ब्रह्मा आओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। प्रेम दीप मैं ये जलाऊं, निबिड़ अंधेरा मिटता पाऊं। अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं। तुम मुझको सरसाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी। हे करुणा कर लीलाधारी, हे करुणा कर लीलाधारी। तुम करुणा बरसाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। बने आरती जीवन मेरा, बने आरती जीवन मेरा। आदि अंत का लय हो गेरा, आदि अंत का लय हो गेरा। खुले नयन और दिखे सबेरा, खुले नयन और दिखे सबेरा। तुम मुझ में छा जाओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ, मेरा प्रभु आरती अपनाओ। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन। नमो ब्रह्म आओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ, मेरा प्रभु आरती अपनाओ। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। थैंक यू ताई, जय बाबा। वंदना ताई आप रेडी है? उसके बाद में मेहरकांत साचान जी रेडी है ना? जय बाबा, जय बाबा। मेहर अवतारा स्वीकारा, आरती ही तुमचे केली। मने निरंजनी लावून ज्योत मनाचे। मेहर अवतारा स्वीकारा,
आरती ही तुमची केली मने निरंजनी लावणी ज्योत मनाची धूप जाळुनी दीप लावणी पुष्पे अर्पुनी देवा पुष्पे अर्पुनी मोठे पण काम जला तुमचे तुम्हा देवनी मेहर अवतारा स्वीकारा आरती ही तुमची केली मनी निरंजनी लावणी ज्योत मनाची तुम्हीच कारक तुम्हीच तारक आदि तुम्ही अंती देवा आदि तुम्ही अंती तुमच्या समहो तुम्हीच देवा दुसरी नव्हती मेहर अवतारा स्वीकारा आरती ही तुमची केली मने निरंजनी लावणी ज्योत मनाची तुमची माया सर्व चराचर छाया ही तुमची देवा छाया ही तुमची अनंत तुम्ही थोरी न कळे वर्णावी कैसी मेहर अवतारा स्वीकारा आरती ही तुमची केली मनी निरंजनी लावणी ज्योत मनाची माझा मजला ठावन महिमा सांगू तव कैसा देवा सांगू तव कैसा अज्ञपणे मी गातो भजतो माझा भाव असा मेहर अवतारा स्वीकारा आरती ही तुमची केली मने निरंजनी लावणी ज्योत मनाची कृपावंत तुम्ही असीम तुम्हा काय कोणी द्यावे देवा काय कोणी द्यावे एक मागणे स्मरण तुझे नित तव भक्ता भावे मेहर अवतारा स्वीकारा आरती ही तुमची केली मने निरंजनी लावणी ज्योत मनाची मेहर अवतारा स्वीकारा आरती ही तुमची केली मने निरंजनी लावणी ज्योत मनाची अवतार मेहर बाबा की जय। बहुत बढ़िया, थैंक यू ताई। जय बाबा। मेहरकांत जी जय बाबा जय बाबा, थैंक यू। मेहरकांत साचान जी जय बाबा। मेहरकांत साचान जी मैम, जी बताएं। जय बाबा। हाँ, आरती कीजिए श्री मेहर बाबा की। हाँ, मेहर बाबा की आरती कीजिए श्री मेहर बाबा की अबकारी आमदारा की ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्ही हो प्रभु अमरनाथ रमेश तुम्ही हो विश्वनाथ